हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित द्विवेदी। तो बीकॉम के लिए हम बिजनेस स्टैट्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने मीन के सारे क्वेश्चन कर लिए थे। मैंने आपको सीरीज बनाना भी सिखा दिया था, किस तरीके से सीरीज बनाते हैं। उसके बाद सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया था। मीन का कुछ वीडियो मैंने यूट्यूब पर अपलोड करा था, जिसमें कुछ बहुत सारे लोगों ने फ़ोन भी लगाया। तो भाई हिंदी मीडियम के लोग भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। बस चीज़ों को अंग्रेजी में बोल रहा हूँ मैं, बाकी ये न्यूमेरिकल तो सब हिंदी में ही होते हैं, ठीक है। तो मीन को हिंदी में जैसे माध्य कहते हैं, है ना। तो मैं इन चीज़ों को भी बताता जाऊंगा, बाकी सब तो अंग्रेजी में ही होना है, कोई फर्क नहीं है। तो डॉक्टर एस.एम. शुक्ला की बुक अगर आपके पास है और इंडिया में कहीं से भी पढ़ रहे हो आप, तो ये कोर्स ले सकते हैं। इसकी पूरी डिटेल आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक दूसरी चीज और है भाई, इसका अभी ऑफर प्राइस चल रहा है, जिसमें पूरा स्टैट्स आपको पूरी बुक के हर एक क्वेश्चन मात्र 400 रुपए में मिल जाएगा। मेरे ऐप में ऑफर चल रहा है ना। इसका रेगुलर प्राइस है 1,000 रुपए। तो आप अभी अगर कोर्स लेना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करके अभी ले लीजिए। बाद में लेना है तो बाद में खरीदना, कोई इशू नहीं है। सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा मैं जिस तरीके से अभी पढ़ा रहा हूँ। गॉट इट। चलिए, तो आज हमें पढ़ना शुरू करना है। क्या पढ़ना है सर, ये बताइए। तो भाई जरा देखो ध्यान से, आज हमें ज्योमेट्रिक मीन पढ़ना है। सर ज्योमेट्रिक मीन को हिंदी में क्या कहते हैं? गुणोत्तर माध्य कहते हैं। बस इतना ही हिंदी में बताऊंगा, आप समझ जाना। तो भाई चैप्टर निकाल लो और गुणोत्तर माध्य पढ़ना शुरू कर दो। इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल स्क्रीन पर डिस्प्ले करा रहा हूँ। ऑल्दो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग बुक जरूर खरीदें डॉक्टर एस.एम. शुक्ला की, ठीक है। तो इस चैप्टर को पढ़ाने के पहले एक चीज मैं ये एज्यूम करके चलता हूँ कि इस चैप्टर में लॉग और एंटी लॉग टेबल का यूज होना है। तो भाई इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के पहले आप एक बार लॉग टेबल का कॉन्सेप्ट और एंटी लॉग का कॉन्सेप्ट रिवीजन कर लेना। हालांकि अगर आपको नहीं आता है लॉग और एंटी लॉग टेबल, तो मैं इतना आपको यहीं पर सिखा दूंगा। मैं ये तो नहीं कह सकता कि नहीं आता है, बट कई बार आप भूल जाते हैं, रेगुलर यूज करते नहीं हैं। और खासकर कॉमर्स में उसका यूज ना होने की वजह से हो सकता है कि आप भूल गए हों। तो मैं लॉग टेबल के बारे में भी थोड़ा बहुत बता दूंगा। फिर भी किसी स्टूडेंट को कंप्लीट जानना है तो भाई मैं बिल्कुल हेल्प करूंगा आपका। आप मुझे व्हाट्सअप करिए 9425305335 पर। ऑल्दो मैं कोई मैथ्स का टीचर नहीं हूँ कि लॉग टेबल सिखाऊंगा। कॉमर्स वालों को जितना आना चाहिए उतना मुझे आता है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन करना स्टार्ट करें फिर। हाँ सर बिल्कुल आते हैं। ज्योमेट्रिक मीन के बारे में सर पहले थोड़ा बताइए, फिर क्वेश्चन करते हैं। तो चलो भाई देखो, ज्योमेट्रिक मीन में यहाँ पर भी तीनों सीरीज होंगी, है ना। इंडिविजुअल सीरीज भी होगी। तो आज हम इंडिविजुअल और डिस्क्रीट के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज में हम कैसे निकालेंगे? देखो बड़ा आसान है। आपको इंडिविजुअल में मतलब कुछ डेटा दिया रहेगा। आपको कुछ डेटा मतलब जैसे यहाँ दे दिया 10, 15, 20। सिंपल सा है भाई, इनका ना आपको लॉग वैल्यू निकाल लेना है। इनकी लॉग वैल्यू जो टेबल में रहती है वही लिख के उस लॉग वैल्यू का कर देना है टोटल, और n से डिवाइड कर देना है। n क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कितनी बार दिया है। जैसे यहाँ पर 3 है तो n का मतलब हो गया 3, और तीनों की लॉग वैल्यू निकाल के डिवाइड कर दो। तो क्या आंसर आ जाएगा? नहीं नहीं नहीं, अभी तो हमने लॉग वैल्यू निकाला है। ज्योमेट्रिक मीन अब यहाँ से आएगा। तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? इस लॉग वैल्यू को सॉल्व करके, समेशन करके, n से डिवाइड करने के बाद जो आएगा उसका एंटी लॉग वैल्यू निकाल लेना है, वही हमारा आंसर होगा। तो लॉग वैल्यू और एंटी लॉग वैल्यू अगर नहीं आती है निकालना, तो भी मैं इस वीडियो में सिखाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा लॉग टेबल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आपकी बुक में सबसे पीछे आपको लॉग टेबल दी रहती है, ठीक है। तो देखो भाई, लॉग टेबल आपको बुक में तो दी होगी, आपने क्लास 7, 8, 9 में पढ़ा होगा, लेकिन हो सकता है आप भूल गए हो। तो इसका ये जो हिस्सा होता है ये कहलाता है मेन टेबल, ठीक है। यहाँ पे जो हिस्सा होता है दिस इज मेन टेबल, ओके। मेन टेबल में आपको 99 तक ही दिया रहता है भाई, ठीक है। लॉग हमेशा 99 तक का ही होगा। फिर ये जो रहती है ये डिफरेंस बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे हम? डिफरेंस टेबल बोलेंगे, ठीक है। डिफरेंस टेबल 0 से शुरू होता है, 9 तक दिया रहता है। फिर ये जो है ये मेन डिफरेंस टेबल दिया रहता है, ठीक है भाई, मेन डिफरेंस टेबल।
तो अगर मैं बोलूं कि डिफरेंस टेबल में देखो तो मतलब यहां देखना है, अगर बोलूं मेन टेबल में देखो तो यहां देखना है, अगर मैं कहूं मेन डिफरेंस टेबल में देखो तो यहां देखना है। बाकी है बड़ा आसान चैप्टर। एक चीज और बताता हूं, क्या ज्योमेट्रिक मीन एग्जाम में आएगा? देखो एग्जाम में एक आध क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कॉमर्स वाले बच्चे इससे डरते हैं, वो लॉग से घबरा जाते हैं। यकीन मानो, आप मेरा ये वीडियो पूरा देखोगे, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे भी बहुत अच्छे से मैथ नहीं आती है, लेकिन हाँ आपको मैं बिल्कुल पार करवा दूंगा, है ना, इतना आता है मुझे। सो कोई डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं आसान तरीके से स्टैट्स को डॉक्टर एस.एम. शुक्ला की बुक से। तो एक क्वेश्चन करते हैं। तो चलो भाई ध्यान से सुनना है आपको। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन ओके फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक इंडिविजुअल सीरीज दी है, ठीक है। आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन 1 to 5 क्यों लिखा है? ये तो मुझे भी नहीं पता क्यों लिखा है भाई, क्वेश्चन करो। चलो ये कौन सी सीरीज है सर? ये इंडिविजुअल सीरीज है। कैसे पता भाई? सिंपल सा डेटा दिया है, ना ही फ्रीक्वेंसी है ना ही कोई ग्रुप्ड बना है इनका, गॉट इट। तो इंडिविजुअल है, मतलब ये है कि 133, 144, 125, 173, 182। तो सबसे पहले इसको हम अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो चलिए पहले डेटा को अरेंज कर लेते हैं। ये देखो मैंने पहले से फाइल बना के रखी है। ये फाइल आपको चाहिए? आप कहेंगे हाँ सर ये फाइल हमको दे दो। भाई अभी देखिए अभी एक स्टूडेंट ने कॉल किया था, मिर्जापुर से है वो कोचिंग पढ़ने जाते हैं, स्टैट्स उनको समझ में नहीं आ रहा है, मैंने उनको ये फाइल दे दिया है, ठीक है। उन्होंने अपने सारे फ्रेंड्स को भी शेयर करा है। तो देखिए आप लोगों को भी ये फाइल चाहिए, ऐप पे दे दूंगा, ऑल्दो सारे नहीं दूंगा मैं, आप ये पेड कोर्सेज के अंदर रहेगा तो भाई कोर्स ही ले लो 400 रुपए में। ये स्टैट्स की बुक जितने की आ रही है ना, उससे भी कम प्राइस में मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ, वो भी बिल्कुल प्रीमियम लेवल कंटेंट। मैं खुद ये क्लासेस जब पढ़ाता हूँ ना तो 2 से 2,500 रुपए इसकी लाइव यहाँ पर फीस लेता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई सब लोग पढ़ो, है ना, प्राइस इज नॉट ए मैटर, ठीक है। तो आप लोग भी इस चीज का ध्यान रखें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। 133 सर इसका लॉग कैसे देखेंगे? देखो भाई लॉग वैल्यू तो 2 ही नंबरों की दी रहती है, ठीक है। तो स्टार्टिंग के जो 2 नंबर होते हैं इसको हम कहाँ देखेंगे? मेन टेबल में। और जो ये अगला नंबर होगा इसको डिफरेंस में देखेंगे, मतलब हमें 13 का 3 देखना है, ठीक है। आप कहेंगे सर ये है 13, तो 13 की कौन सी वैल्यू देखना है सर? 13 का 3 वैल्यू देख लो, ये है 1 2 3 9, ओके। वैल्यू कितनी दी है? 1 2 3 9। चलिए तो आपने टेबल देख लिया सर, 13 का 3 देखना है, 133 दिया है सर, तो 133 में हम पहले 13 किस में देखेंगे सर? मेन टेबल में। और 3 कहाँ देखेंगे सर? डिफरेंस टेबल में, ठीक है। तो सर ये दिया है 1 2 3 9, तो क्या यहाँ पर हमें डायरेक्ट 1 2 3 9 लिख देना है? बिल्कुल 1 2 3 9 लिखो, लेकिन रुको अभी कॉपी में नहीं लिखना। मैं ये सिखाना चाह रहा हूं कि यहाँ पॉइंट लगेगा, पॉइंट के पहले भी एक संख्या आएगी, अब वो संख्या कौन सी होगी वहां पर एक कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनो सभी लोग, ध्यान से सुनना। मैं बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूँ, 5 मिनट में टेबल का झंझट खत्म हमेशा के लिए, ठीक है ना, ये एंटी लॉग और लॉग का। तो यहां पर है 3 नंबर, तो 3 में 1 घटा दो तो कितना आएगा सर? 3 में 1 घटाएंगे तो 2 आएगा। तो यहां पर पॉइंट के पहले कौन सा नंबर आ जाएगा? 2 आ जाएगा। मतलब मैं कहने का ये है कि जितने नंबर हो उसमें 1 घटा दो, क्लियर। तो 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ आएगा 2, तो इसका आंसर हो गया 2.139। आप कहेंगे सर वाह ये तो बड़ा आसान है, 144 का निकालो। तो आप कहेंगे सर हम लोग निकालते हैं, 14 का 4 देखना है, तो चलो देखते हैं। तो ये है 14 और सर इसका ये है 4, 1584 दिया है सर। तो यहाँ पर सर 3 संख्याएं हैं, तो 1 घटा देंगे तो 2 आएगा, तो 2.1584। आप कहेंगे सर ये तो बच्चों वाला खेल है, कोई कठिन थोड़ी है। तो भाई मैंने कहा था कि कठिन है ना। चलो यहाँ पर भी 2 पॉइंट समथिंग आएगा, यहाँ पर भी 2 पॉइंट समथिंग आएगा, यहाँ पर भी 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो चलो अब यहाँ देखते हैं 125 में, मतलब 12 का 5 देखना है। तो अब आपको बिल्कुल मजा आ रहा है, जैसे कोई गेम खेलते हैं उस तरीके से, बिल्कुल सही है, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। कोई गाना लगा लो बढ़िया सा, है ना, गाना लगा के और गाना सुनते हुए क्वेश्चन करो। चलो 12 का देखते हैं 5, तो 12 का 5 ये है
सर 0969, तो यहाँ पर लिखिए 2.0969। सर 17 का 3 देखना है अगले वाले में, तो आइए जरा, ये है 17 और 3 कहाँ है सर, ये है 2380, तो सर यहाँ पर आ जाएगा 2380। गॉट इट, यस सर। 182 में 18 का 2 देख लो भाई, तो चलिए 18 का 2, ये है 18 सर, इसका 2 देखना है हमको, तो ये है 2601। गॉट इट, 2601। देखिए ध्यान से, लॉग देखते समय लॉग वैल्यू आपको 99 तक ही दी रहती है, तो स्टार्टिंग के 2 नंबर्स को मेन टेबल में देखते हैं, अगले नंबर को मेन डिफरेंस टेबल में देखते हैं, और 4 डिजिट हो तो फिर मेन डिफरेंस में। अरे सब सीखेंगे भाई, बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हैं, डोंट वरी। अच्छा, ये पॉइंट लगाना भी समझ में आ गया। सब में 3 संख्या है तो भाई 2, 1 घटा देना है। अगर 4 संख्या होती सर तो 1 घटाते तो 3 बचता। अगर 2 संख्या ही है तो 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा सर। और 0 संख्या है तो सर, अरे भाई 0 संख्या नहीं हो सकती है ना, कुछ तो होगा। गॉट इट, पॉइंट होगा तो पॉइंट वाला सिखाऊंगा मैं, सब पहली क्लास में ही मत सीख लो। ओके, अब आप कहेंगे सर ये तो बड़ा आसान है। बिल्कुल आसान है भाई। देखो यहाँ पे n मतलब 1 2 3 4 5, तो n का टोटल कितना हो गया सर, x मतलब n बोलेंगे है ना सर, ये और 5 हो गया। लॉग का टोटल कर लो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 तो हो ही गया है। बस इन कचरा जो लिखा है ना ये, इसका भी टोटल कर लो। तो चलिए जल्दी से टोटल करते हैं। अच्छा, अब आप लोग कैलकुलेटर खरीद लो भाई, मैं भी कैलकुलेटर खरीदूंगा किसी दिन, टाइम मिलेगा। ऑल्दो मैं ये संडे को आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर, मुझे जैसे ही एक्स्ट्रा टाइम मिलता है मैं भी कैलकुलेटर बढ़िया बढ़िया वाला खरीदता हूँ, है ना। अभी मैं मोबाइल से कर रहा हूँ। 2.1239 प्लस करना है 2.1584 प्लस करना है 2.090969 प्लस करना है 2.2380 प्लस करना है 2.2601। सर 10.8773 आ रहा है, 10.8773 आ रहा है। चलिए सर, तो यहाँ पर लिख दें इसको, बिल्कुल लिखो भाई, है ना। हमें GM मतलब ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, 10.8773 को हम भाग दे देंगे 5 से, ठीक है। तो चलिए डिवाइड करिए, 10.8773 डिवाइडेड बाय 5, सर 2.17546 आ रहा है। कितना आ रहा है भाई, देखो 2. एंटी लॉग ही निकालना है अब हमको अगला, है ना। तो 2.17546 आ रहा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ एक और कॉन्सेप्ट सीखना है। देखिए बहुत आसान है, अभी मैं बहुत टाइम लगा रहा हूँ, हो सकता है 20 मिनट हो गए हों भाई, मैं सिखा रहा हूँ, है ना। हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम दोनों के बच्चों को अभी मैं सिखा रहा हूँ, इसलिए लग रहा है टाइम। अगर आपको आ गया है तो आगे बढ़िए। अब यहाँ पर हमें एंटी लॉग निकालना है। एंटी लॉग कैसे निकालते हैं सर, भाई एंटी लॉग की भी टेबल होती है, आइए देखते हैं। एंटी लॉग टेबल, ये 99 के बाद जो दिया होगा ना भाई, वो एंटी लॉग टेबल है। दिया है? नहीं सर नहीं दिया है, वैसे मुझे उम्मीद है कि दिया होगा। लॉग एंटी लॉग टेबल मिल गया सर, मिल गया। तो यहाँ भी वही कहानी है, ये जो 0.00 लिखा, अच्छा एंटी लॉग टेबल की खास बात है हमेशा ये पॉइंट से ही शुरू होता है। गॉट इट। तो ये जो पॉइंट लिखे हुए हैं, तो भाई यहाँ पर ये मेन टेबल है, दिस इज डिफरेंस टेबल एंड दिस इज मेन डिफरेंस टेबल, है ना। तो ये तो एंटी लॉग हो गया। अब यहाँ पर देखने के रूल्स क्या होते हैं। सपोज दैट आपको मान लीजिए एंटी लॉग निकालना है किसी भी नंबर का, ओके, और डेसिमल नंबर का निकालना है फॉर द एग्जांपल। चलो तो क्वेश्चन में बाद में इसी का निकालते हैं ना जो हमें करना है। सर 2.17546 का निकालो आप तो, ओके चलिए निकालते हैं। अब यहाँ पर आपको 2.17546 का निकालना है। पहले ही क्वेश्चन में इन्होंने एंटी लॉग में ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दे दिया है, मतलब कि समझाने में मुझे दिक्कत होगी, पर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो भाई, ये जो 2 पॉइंट लिखा है इसको इग्नोर कर दो आप। गॉट इट।
आपको पॉइंट के बाद देखना है 17546, तो यहां लिख दो भाई 17546। हमें इसका एंटी लॉग देखना है। सबसे पहले स्टार्टिंग के दो नंबर को देखो आप, 17 पॉइंट मतलब 0.17, स्टार्टिंग का दो नंबर देख लो। तो स्टार्टिंग के दो नंबर को कहां देखना है, ध्यान से सुनो, ये कॉपी में लिख लो। इस क्वेश्चन को भले 1 घंटे में करें, खत्म हो गया टॉपिक भाई। अगले इस चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ना है, यही करना था, है ना। अब तो बस प्रैक्टिस करना है, फिर मैं म्यूजिक चालू कर दूंगा और मैं क्वेश्चन करना स्टार्ट, ठीक है। तो मेन तो यही है। तो सर ये जो 17.17 लिखा है ना सर, इसको हम देखेंगे मेन टेबल में, है ना। फिर अगला नंबर सर 5 है, तो ये आ जाएगा डिफरेंस नंबर में, ठीक है। ओके सर, अगला नंबर 4 है, ये मेन डिफरेंस में देखेंगे, लेकिन उसके बाद सर अगला नंबर 6 है। अब कहां देखेंगे, तो ध्यान से सुनिए, अगला नंबर यहां पर जो 5 या उससे अधिक हो जाता है तो इस नंबर को राउंड ऑफ कर देंगे, और 5 से कम रहता है तो फिर वही नंबर रहेगा। मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, समझ में आ गया। अगर देखो यहाँ 5 से अधिक है, ये 6 है ना, तो फिर इस वाले नंबर को राउंड ऑफ कर दो, मतलब ये 4 की जगह पे 5 देखेंगे। तो मेन डिफरेंस में हम किसको देखेंगे, 5 को देखेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। आप कहेंगे सर समझ में तो आ रहा है, पर एक बार आप करके दिखाइए। चलो फिर से देखते हैं। देखो सबसे पहले आप यहाँ पर 0.17546 0.17 देखो, फिर 5 देखो, फिर 5 देखो। ये 5 क्यों सर, क्योंकि 6 था तो 5 मानना पड़ा, 5 से ज्यादा वैल्यू है इसलिए। फिर से बता रहा हूं क्या देखना है, 0.17, फिर मेन डिफरेंस, फिर डिफरेंस में 5, फिर मेन डिफरेंस में भी 5। तो चलो एंटी लॉग टेबल देखते हैं। 0.17 देखो, एक बार ये समझ लिया ना तो वास्तव में बड़ा आसान है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। 0.17, अच्छा अब ये, फिर सर डिफरेंस में 5 ये है, चलो यहाँ पे लाइन ऐसी खींच लेता हूँ, क्या दिक्कत है सर, डिफरेंस में 5 ये है, ठीक है, 1496। तो भाई इस वैल्यू को लिख लेते हैं, ठीक है। सर ये आ रहा है 1496, पॉइंट में ही सब कुछ होता है गेम यहाँ, है ना। ओके सर, फिर आते हैं मेन डिफरेंस में 5 देखना है, ठीक है। तो भाई मेन डिफरेंस में 5 कहाँ है सर, ये है, ये वाली लाइन 5 की है, ठीक है। तो सर इसके सामने 5 के आगे क्या लिखा है, यहाँ पर आ जाओ भाई, क्या ये 2 लिखा हुआ है, हाँ सर मिल गया। समझ में आ रहा है, मेन डिफरेंस में 5 मतलब 2 लिखा है। तो क्या करना है सर, भाई बता रहा हूं मैं, जस्ट वेट। तो 0.1496 था, मेन डिफरेंस में 5 की जगह पे सर 2 था, इसमें जोड़ दो, ठीक है। तो सर ये आ गया 0.1498, समझ में आ गया, 0.1498 आ गया। क्या हमारा आंसर आ चुका है। आप कहेंगे सर आंसर कैसे आएगा, अभी एक बार देख लेते हैं, क्या हम आंसर के करीब हैं। सुनिए, अभी फाइनल आंसर नहीं आया है ना। फाइनल आंसर के लिए आपने ये वैल्यू निकाल लिया 1498, बिल्कुल निकाल लिया सर। अब मुझे बस एक आखिरी चीज समझानी है सर, दशमलव कहां पर लगाएं। तो वापस आते हैं जहां से हमने क्वेश्चन शुरू करा था। यहां पर क्या लिखा हुआ है, 2 पॉइंट, यहां जो भी वैल्यू लिखी हो उसमें +1 कर देना है। तो 2 में +1 कर देंगे तो कितना आएगा सर, 3 आएगा, मतलब 3 नंबर के बाद दशमलव लगाना है, 149.8। तो ये हमारा हो गया ज्योमेट्रिक मीन, कितना आ रहा है 149.8। चलिए चेक करते हैं क्या हमारा फाइनल आंसर आ रहा है। तो भाई एक बार फाइनल चेक करो, सर आ गया, वाह बधाई हो सर। एक बार फिर से समझाता हूँ, पूरा क्वेश्चन ध्यान से समझना। अरे पहले क्वेश्चन को करो आराम से, 1 घंटे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ में आना चाहिए, भले 2 घंटे लगा लो, ठीक है ना। देखो मैं 2 क्वेश्चन यूट्यूब पे करवा देता हूँ, बाकी सब ऐप में रहेगा। मेरा मतलब 2 तरीके से है। पहला कि मैं चाहता हूं कि आप पढ़ें सीखें, है ना, इसलिए मैं यूट्यूब पे भी सारे कॉन्सेप्ट तो करा ही रहा हूँ। ऑल तो देखो भाई क्वेश्चन करने में यार बड़ी मेहनत लगती है ना, मतलब 2-2 3-3 4-4 घंटे लगते हैं, फिर मैं दूसरे काम कर नहीं पाऊंगा, तो भाई मुझे फिर तो अर्निंग करनी पड़ेगी ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसीलिए फिर वो बाकी का पेड कोर्स में मिलेगा आपको। तो गॉट इट, कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आइए बिल्कुल यूट्यूब पर, मैं सिखा रहा हूँ यहाँ पे, बट फॉर द फुल कोर्स यू नीड टू बाय द कोर्स। गॉट इट। चलिए
तो ये पहला क्वेश्चन कर लिया हमने। आप कहेंगे सर मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, एक बार और समझाओ। देखो जरा, बड़ा आसान सा था। आपको लॉग निकाल लेना है, ये लॉग से डिवाइड कर देना है, एंटी लॉग आ जाएगा। एंटी लॉग पहला ही कठिन दे दिया, दिक्कत ये थी सर, ये दे दिया 2.17546 का। तो सर एंटी लॉग में पॉइंट के बाद की वैल्यू 17 है, तो 17 देखो मेन टेबल में, फिर 5 देखो डिफरेंस टेबल में, फिर 4 देखना है, लेकिन उसके बाद कोई टेबल होती नहीं है सर, है ना। तो ये 6 का क्या करें, तो इसको हमेशा इसी वाले नंबर में एडजस्ट करते हैं सर। यहाँ पर 4 को अगर वैल्यू 5 से ज्यादा है तो फिर इस नंबर को बढ़ा दो, और वैल्यू 5 से कम है तो इस नंबर को इग्नोर कर दो, मतलब ये 4 ही रहेगा फिर। तो चलो अब टेबल देखें, 17 फिर 5 फिर 5, है ना। तो 17 5 5 देखा हमने, तो ये आ गया भाई 1498। अब लगाना है दशमलव, तो यहां पर है 2.2 संख्या लिखी है ना 2, अगर यहां से 3 पॉइंट होता तो उसमें एक जोड़ देते भाई, तो 4 नंबर के बाद दशमलव लगाते, यहां पर लगाते 1496 समथिंग समथिंग। गॉट इट। तो इस तरीके से ये करना है। पहला क्वेश्चन हो चुका है इत्मीनान के साथ में, और एक क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं यूट्यूब पे ही, है ना। आप कहेंगे सर पहले में समझ में नहीं आया, तो एक और कर लेते हैं भाई। चलो दूसरा, तो मैं थोड़ा सा 48 देखो जरा, विदाउट वेस्टिंग टाइम, सब कुछ यहीं पर देखना है। सर एंटी लॉग दिखाओ, नहीं नहीं सर लॉग दिखाओ। ये लो भाई 48 आ गया, तो सर 48 ही लिखा है सर, कुछ अब तो आगे लिखा ही नहीं है। अब क्या करें भाई, 48 का जीरो देखना है, कुछ ना हो तो जीरो मानते हैं। तो चलो बच्चों बताओ, 48 का पहला वाला ही था जीरो, तो सर ये आ रहा है 6812, मतलब 6812। ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां भी तो पॉइंट लगाना है ना भाई, यहाँ पे पॉइंट 6812 अभी मैंने आपको सिखाया था ना। ठीक है सर, 3 संख्याएं थी पिछली बार, तो आपने 2 पॉइंट करवाया था भाई। यहाँ 2 संख्या है, उसमें एक घटा दो, तो 2 में एक घटाओगे तो 1 पॉइंट आएगा। अब समझ में आ रहा है। एक बच्चा कह रहा है सर अब आया समझ में। हाँ भाई अभी आया, डोंट वरी। चलो यहाँ पर बताओ, 3 संख्याएं हैं, तो पॉइंट कितने पॉइंट सर, 3 में एक घटा दो तो 2 आएगा, तो 2 पॉइंट। अब हमें देखना है लॉग, तो 19 का 2 देखो। चलो 19 पर आते हैं सर। लॉग टेबल हमारे बुक में पीछे दिया हुआ है, कहीं भी हो भाई। 19 0 1 2 ये है सर 28 33, तो लिख दो यहाँ पे 28 33। तो अब बताओ, अब क्या, अब तो आसान है ना। हाँ सर 2 पॉइंट यहाँ भी आएगा, 2 पॉइंट यहाँ भी आएगा, 2 पॉइंट यहाँ भी आएगा, और 2 पॉइंट यहाँ भी आएगा। तो सर यहाँ पे 12 का 8 देखना है। अब मैं ना ये बार बार दूसरे विंडो में जाने से अच्छा है किताब से देखूं, लेकिन मजा तो यही है, आपको भी दिखाना है। ठीक है, तो सर ये है 12, और सर 12 का 8 ये है, कहाँ है सर, ये है 1072। ओके, देखो आप कॉपी में ऐसे पिन मत चला देना भाई, है ना, मैं डिजिटली कुछ भी कर सकता हूँ। तो कितना आया 12 का 8 1072, यहाँ पर लिख दें 2.1072। फिर 512 का सर 51 का 2 देखना है, मतलब 51 का 2 देखो। चलो 51 कहाँ है सर, ये है 51, और इसका 2 ये है सर 7093। देखिए इन क्वेश्चनों से घबराना नहीं है, 70 नंबर्स हैं भाई, है ना, 7093। और आपको भी पता है नंबर लिखने में कहीं छोटी सी भी गलती होगी तो आंसर नहीं आएगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। 14 का 4 देख लो, मुझसे भी गलती हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। 14 का 4 सर 0 1 2 3 4, ये है सर 1584। तो चलो यहाँ पर लिख लो 1584। ठीक है, तो ये कठिन नहीं है बिल्कुल भी, 1584। और 57 का 6 देखना है, 57 का 6 देखना है सर। तो चलिए ये भी देख लेते हैं, और इस क्वेश्चन में तो आप ये ज्योमेट्रिक मीन आज सीख ही जाएंगे। 57 का 6 देखना है सर। 57 मैं तो डायरेक्ट ऐसे ही आता हूँ सर, ये है 7606, सॉरी 7604, 7604। ठीक है, ओके 7604। अब कर देना है सर टोटल। देखो कितना आसान है, जीरो टेबल से पढ़ाता हूँ सर। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ लॉग एक्स अपॉन एन। एन मतलब
1 2 3 4 5 6, यानी मतलब कितनी बार दिया है भाई, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सर समेशन ऑफ एक्स करना है, समेशन का मतलब सर आपने पिछली क्लास में बताया था, इसको सिग्मा भी बोलते हैं, टोटल। तो चलो यहां पर ना log x लिख दो, log x। अब टोटल कर दें, यस सर टोटल कीजिए। तो चलो भाई कितना करना है, कैलकुलेटर यूज करो और टोटल शुरू हो जाओ, ठीक है। 1.6812 प्लस करना है 2.2833 प्लस करना है 2.1072 प्लस करना है 2.7093 प्लस करना है 2.1584 प्लस करना है 2.7604। सर ये 13.6998 मतलब 13.6998 आ रहा है सर, ठीक है, 13.6998 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर तो सर 6 आएगा। तो चलिए ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं। सिग्मा log x आ रहा है सर 13.6998 और यहाँ डिवाइड कर देना है 6 से, ओके। 13 देखो भाई कोई मैथ्स वाला बच्चा देख रहा हो, बीएससी वाला, तो बड़ा हंसेगा मेरे ऊपर भी, अरे सर आप यही पढ़ा रहे हो, ये तो हमें आता है। भाई हंसो मत, अभी अकाउंट्स पढ़ोगे तो घबरा जाओगे, है ना। 13.6998 डिवाइड कर दो इसे 6 से, सर 2.2833 आ रहा है। कितना आ रहा है, 2.2833, ठीक है। चलिए ध्यान से सुनिएगा, हमें इसका एंटी लॉग निकालना है अब, ठीक है। एंटी लॉग ऑफ 2.2833 फिर से सिखाता हूं, जिनको नहीं आता है पॉइंट को मार दो गोली, है ना। आप कहोगे सर ऐसे कैसे, भाई पॉइंट के पहले क्या है 2, उसमें जोड़ दो 1, तो 3 संख्याओं के बाद दशमलव लगाना है। ये बात समझ में आ गई, यस सर। चलो आपको 28 का 3 और 3 देखना है बस। 28 कहाँ देखोगे, देखो पहले इस नंबर को समझो, ये 2 और 1 और 1, तो 0.28 को कहाँ देखोगे, 28 नहीं 0.28 पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसको देखोगे मेन टेबल में, फिर इसके बाद 3 आ गया तो 3 को देखोगे डिफरेंस टेबल में, और फिर 3 आ गया तो मेन डिफरेंस टेबल में। गॉट इट, यस सर। तो 28 का 3 और फिर 3। तो चलिए एंटी लॉग वाली टेबल एक अलग फोल्डर में रख दूं तो ज्यादा आसान हो जाएगा। खैर 4 स्क्रॉल ही मारने हैं, 28 नहीं 0.28 पढ़ेंगे भाई, माफ कर देना। तो 0.28 का कितना देखना था आपको, 0.28 का हमें चेक करना है, वेयर इज दैट, 0.28 का 3 और फिर 3। तो सर 0.28 का 0 1 2 3, सर 19 19 आ रहा है, और फिर से 3, तो 0 1 2, सर 2 होगा यहाँ पे पक्का, नहीं सर 1 है, 0 1 2 3 ये है। फिर से देखो भाई 0.28 का 19 19 आ गया, और यहाँ पर ये है 1, है ना। तो 19 20 हो जाएगा, डायरेक्ट कर दो सीधा यार। फिर भी मैं समझाने के लिए अभी सिंसियर तरीके से करता हूं। तो 19 19 में +1 कर दो, तो भाई ये 19 20 आ गया। अब ध्यान से सुनना सभी बच्चे, 2 पॉइंट समथिंग समथिंग था, तो भाई 2 है, यहाँ पर +1 करो तो 3 आएगा, मतलब 3 संख्याओं के बाद दशमलव लगाना है। तो मतलब कि फाइनल आंसर आ गया 192। क्या आंसर आ चुका है, अरे वाह सर, ताली बजाओ भाई, चलो ताली बजाओ, देखो बड़ी बात नहीं है, है ना, आपको भी आ जाएगा ये। तो अब आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं ये वाला भी करवाऊं, ये वाला भी करवाऊं, ये वाला भी करवाऊं, ये भी करवाऊं, ये भी, आप यही चाहते हैं, बिल्कुल सही है। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व मिले, तो फिर आइए जरा मेरे ऐप पर, कॉमर्स मेंटोर के नाम से मेरा ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, ओके। और भाई ऐप में ना मैं बढ़िया मजे से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, गाने बजा के भी सॉल्व करूंगा, क्योंकि वहां कोई कॉपीराइट आना नहीं है ना। यूट्यूब में तो भाई थोड़ा ध्यान रखना होता है, तो ऐप में बिल्कुल और अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है ना। तो मैं बिल्कुल बेहतरीन मैच भी देखेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे। दिक्कत क्या है, आज इंडिया का मैच है
है ना। मैं तो मैच देखते हुए आपको पढ़ाऊंगा, मेरे ऐप है, कोई दिक्कत ही नहीं है, वहां तो हमें सॉल्व करना है। तो ऐप में आइए, बाकी वहां सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये बाहर की दुनिया है, यहाँ तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होंगे। गॉट इट। और बाकी लोग भी देखेंगे, कहेंगे यार ये तो आज मैच भी देख रहे हैं और स्टैट्स भी सॉल्व कर रहे हैं, दिस इज नॉट गुड। तो जिनको भी आगे के क्वेश्चंस करना है, ऐप डाउनलोड कर लीजिए भाई। कोर्स में ऑफर प्राइस चल रहा है, बिल्कुल खरीद लो 400 रुपए में, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, इससे सस्ता कहीं नहीं मिलेगा। क्वालिटी की तो बात ही मत करना, है ना। क्वालिटी में आ जाना जिसको भी आना होगा। गॉट इट। तो आपको बी कॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल सारे कोर्सेज मेरे ऐप पर मिल जाएंगे। उसकी डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर कनेक्टिंग एवरीवन, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।